ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपका ये 3 हिंज्ड आर्च है। 3 हिंज्ड आर्च में आपका 3 जगह पे हिंज दिया रहेगा, जिसमें से 2 हिंज जो रहते हैं वो सपोर्ट के पास रहते हैं, तो वहाँ पे 2 रिएक्शंस आते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये 2 हिंज जो है वो आपका सपोर्ट के पास है और एक हिंज जो रहता है वो क्राउन के पास रहता है। तो जब हमको नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर की बात करनी रहती है तो कहीं पे भी आपको बोलेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये एक सेक्शन है और सेक्शन का ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मुझे क्या करना है, इस जगह पे मुझे नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर का कैलकुलेशन करना रहेगा। पॉइंट मार्किंग किया था आर्च में, उस पर मुझे नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, एडी पार्ट को अलग कर दूंगा। आर्चेस से मैंने क्या किया, एडी पार्ट को अलग कर दिया और ये वाला पार्ट को क्या होना रहेगा, इक्विलिब्रियम में होना रहेगा। और अगर इक्विलिब्रियम में होना रहेगा तो यहाँ पे तो रिएक्शंस आ रहे हैं वी ए और एच, तो इस जगह पे भी आपका 2 रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आएंगे, एक वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को मैंने एच डी बोला है और वर्टिकल रिएक्शन को वी डी बोला। मुझे क्या करना है कैलकुलेशन, नॉर्मल थ्रस्ट का कैलकुलेशन करना। नॉर्मल थ्रस्ट कहाँ पे रहेगा, जो टेंजेंट का डायरेक्शन है उसी के पैरेलल, यानी जो सेक्शन कट किए इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग, यानी इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है इसी एक्सिस के अलोंग हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल थ्रस्ट रहेगा। और इस पे परपेंडिकुलर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रेडियल शियर रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है, तो इसी के कॉलिनियर आपका क्या रहेगा, रेडियल शियर रहेगा। देखिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं, आपका मन करे तो आप अपवर्ड भी ले सकते हैं। डाउनवर्ड और अपवर्ड ये डिसाइड करेगा कि आपका जो वैल्यू है, अगर आप पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने जो डायरेक्शन लिया है पॉजिटिव आ रहा है तो वही रहेगा डायरेक्शन, अगर नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का सिंपल मतलब रहेगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपने जो डायरेक्शन लिया उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है समझ जाइएगा कि उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो अब मुझे इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए इसका जो डायरेक्शन है आपका नॉर्मल थ्रस्ट का ये वाला डायरेक्शन है और शियर का डायरेक्शन ये है। तो मुझे क्या करना रहेगा, 2 फोर्सेज हैं उस जगह पे, डी जॉइंट पे 2 फोर्सेज आ रहे हैं जो कि मुझे पता है, एक एच डी फोर्स और एक वी डी फोर्स। इसको भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैं फ़िलहाल ये मान के चल रहा हूँ कि जब मैं नॉर्मल थ्रस्ट निकालूंगा, रेडियल शियर निकालूंगा, तो ये वी डी और एच डी मुझे पता है। अब वी डी और एच डी पता है तो मुझे क्या करना रहेगा, अलोंग द नॉर्मल थ्रस्ट के डायरेक्शन में और अलोंग द शियर के डायरेक्शन मुझे क्या करना रहेगा, उसके कंपोनेंट को निकालना रहेगा। तो एक इक्वेशन हम जानते हैं कि अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई सेक्शन लिया जाए तो जो ऑर्डिनेट होते हैं उसका x के साथ जो रिलेशन होता है y = 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स। आप लोग पढ़े होंगे 11-12 में, स्लोप जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा होता है dy/d ऑफ x। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस x को क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, l ऑफ x माइनस x का स्क्वायर। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो l x का 1 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का 2 ऑफ x हो जाएगा। एडी पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, वीडी और एचडी क्या है आपका, रिएक्टिंग फोर्स है डी पे। और ये रिएक्टिंग फोर्स क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, उस पार्ट को अलग किया, तो डी पे आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शंस डेवलप होंगे, तो उसका नाम है वीडी और एचडी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आपका एचडी वाला, ये मान लीजिए आपका एचडी था और एचडी का ये इंक्लिनेशन जो है इस जगह से थीटा है, तो इसका जब कंपोनेंट टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका एच डी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, एच डी साइन थीटा। जहाँ से एंगल बनता है आपको पता होगा, मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, वो कॉस के साथ जाता है और उसका परपेंडिकुलर वाला साइन के साथ जाता है। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब आप वीडी की बात करेंगे तो वीडी का डायरेक्शन क्या है आपका, ये वाला डायरेक्शन वीडी का है। तो वीडी को जब तोड़ेंगे तो ये वीडी का डायरेक्शन है और इसका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा। कैसे आया थीटा, ये एंगल आपका थीटा था तो ये हो जाता 90 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाता, थीटा हो जाता। तो अब वीडी का
दो कंपोनेंट होगा, कॉस के साथ ये जाएगा तो ये वी डी कॉस थीटा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर जो है ये वाला वी डी साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे नॉर्मल थ्रस्ट चाहिए। नॉर्मल थ्रस्ट का हमारा डायरेक्शन क्या था, ये वाला डायरेक्शन था नॉर्मल थ्रस्ट का। तो एच डी का जो कंपोनेंट है, एच डी का जो कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने पी एन को लिया है, तो एच डी पॉजिटिव में हो जाएगा। और वी डी को हम देखेंगे कि वी डी का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो भी डायरेक्शन आपका उसी डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस वी डी साइन थीटा हो जाएगा। रेडियल शियर को जब देखेंगे एस, तो यहाँ पे क्या है, वी डी का जो कंपोनेंट है वो आपका एस के डायरेक्शन में, इसीलिए वी डी कॉस थीटा। उसके बाद जब एच डी को तोड़े थे तो ये वाला जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, नेगेटिव लिया, एच डी साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, आप वी डी कॉस थीटा को पॉजिटिव लेने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये था कि मेरा जो डायरेक्शन है रेडियल शियर का ये वाला डायरेक्शन है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा तो ये आपका भी चेंज हो सकता है, एच डी, क्योंकि जनरली बुक में आपका ऐसा लिखा हुआ एच डी साइन थीटा माइनस वी डी कॉस थीटा। तो ये इससे परेशान नहीं होना है, आप जो भी डायरेक्शन ले रहे हैं उसके हिसाब से फार्मूला को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और या आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, अगर वैल्यू आएगा पॉजिटिव डैट मीन्स हमने जो डायरेक्शन लिया है उसी डायरेक्शन में आपका शियर आएगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।